नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब? सब अच्छे ही होंगे। मैं चाहती हूँ कि सब अच्छे ही रहें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आपके पास में ही हैं और आप अच्छे से उस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत देखा कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से कनेक्शन बना के चल रहे हैं, और भी अच्छा कनेक्शन बना के चलिए। ठीक है, तो मैं फिर से वेलकम करती हूँ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फिट फॉर एग्जाम। ओके, तो यहाँ हम जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस में हमारा जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कवर अप कर चुके हैं सारा कुछ। बस हमारा लास्ट टॉपिक बचता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है, रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया है, एंड हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर लिया। अब हमारा एक्सक्रीशन बचता है। ठीक है, तो हम एक्सक्रीशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सब में सारा कुछ पढ़ा था। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, सब कुछ प्लांट एंड एनिमल को दोनों को लेके चल रहे थे हम। ठीक है, तो मेन एनिमल का हमने किसका पढ़ा था? नॉर्मली हमारा एनिमल में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमंस में। ठीक है, तो हमने ह्यूमंस का कवर अप कर लिया, प्लांट्स का भी कवर अप कर लिया। अभी हमारा जो कवर अप करने जा रहे हैं वो आज हम दोनों का लेकर चलेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इन प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ है नहीं, मैंने ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ाया। ठीक है, उसी से रिलेट करवा के हम आगे एक्सक्रीशन का प्रोसेस प्लांट्स में पढ़ेंगे। जैसे पहले हम उसको ही कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। बाद में हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस लेके चलेंगे। तो पहला टॉपिक जो है हमारा आज का है वो एक्सक्रीशन इन, इधर सब भूल जाइए, ये डायग्राम मैं इसलिए बना के रख लेती हूँ बच्चों, ताकि मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट ना हो, हम फटाफट कवर अप कर लें चीज़ों को। ठीक है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस, फिर से मैं बोलूँगी, डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लेबलिंग के साथ, अच्छी लेबलिंग के साथ, प्रॉपर लेबलिंग के साथ। लेबलिंग अगर नहीं होगी, डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अच्छे से देना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगर कंटिन्यूएशन में ये डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एक दिन डायग्राम अच्छे से लर्न हो जाएंगे और उनकी लेबलिंग भी लर्न हो जाएगी। तो प्रैक्टिस आप करते रहें। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो नॉर्मली बच्चों प्लांट्स में एक्सक्रीशन जो होता है हमारा, प्लांट में एक्सक्रीशन जो हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था ऑलरेडी, तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा था, अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा था, जो नॉर्मली हम ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम का नाम आया था। ठीक है, जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज का। वो क्या कर रहे थे? जाइलम क्या कर रहा था? जाइलम कर रहा था वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम क्या कर रहा था? फ्लोएम कर रहा था, फ्लोएम हमारा कर रहा था किसका? फूड एंड मिनरल्स का या न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, ओके, इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था। ओके, ये हो रहा था हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है, पहले हम अगर बात कर ले। एक्सक्रीशन का मीनिंग होता है कि जब भी कोई भी वेस्ट मटेरियल बॉडी में से निकालना हो, रिमूव करना हो, तो वो कौन से प्रोसेस से होगा? एक्सक्रीशन के प्रोसेस का से होगा। अब वो वेस्ट मटेरियल किसके फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है, और गैसियस वेस्ट भी हो सकता है। अगर गैसियस वेस्ट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, लिक्विड वेस्ट है तो यूरिन के फॉर्म में होगा। ठीक है, एंड सॉलिड वेस्ट है तो फीकल मैटर, फीकल मैटर के थ्रू होगा। ठीक है, ओके, तो ये है चीजें हमारी। तीन तरह के वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, गैस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड के फॉर्म में यूरिन, ठीक है, एंड सॉलिड के फॉर्म में फीसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 तरह के एक्सक्रीशन के क्या मटेरियल्स। ओके, एक्सक्रीशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया है कि द रिमूवल ऑफ क्या होगा? द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल what? in the form of gas, liquid and solid is called what? Excretion. ठीक है, तो दिस इज योर definition of excretion. Okay, so
हम ऐसे भी कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट को अगर हम निकाल रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे हम, मेटाबॉलिक वेस्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट रिमूव हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कौन कौन से हो गए, न्यूट्रिशन, ठीक है, डाइजेशन, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो मेटाबॉलिक सब्सटेंस वेस्ट मटेरियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जो कलेक्ट होता है वेस्ट मटेरियल, उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर है आपको एक्सक्रीशन का प्रोसेस। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो होगा वो कैसे होगा, प्लांट का एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो होगा वो 3 तरीके से हो सकता है, नॉर्मली 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहला जो नॉर्मल हम बोलते हैं, पहला हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन से, ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा हमारा फोटोसिंथेसिस हो सकता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड अदर एक्टिविटीज से, ठीक है। ओके, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन से कैसे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिमूवल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिमूव आउट होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। इसमें फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, प्लांट्स में हमारा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए क्या, 3 तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल हो रहा है और अदर एक्टिविटीज से भी होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो रहा है। अब जैसे देखो प्लांट्स में क्या होते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से मैंने बता दिया ये होता है। एक वर्ड आता है हमारा अदर एक्टिविटीज में आता है ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन, ओके, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। आप लोग को लगता होगा कि मैं मोबाइल में क्या देखती रहती है, मोबाइल में मैं सिर्फ मेरे क्या होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स होते हैं जिसकी वजह से मैं आपको क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म अगर मैं कंटिन्यूअसली बोर्ड पे लिख दूंगी तो आपको बचाने के लिए आपको समझाने के लिए जगह नहीं बचेगी मेरे लिए। तो फिर इसीलिए मैं क्या करती हूँ, शॉर्ट टर्म्स अपने मोबाइल में नोट्स जो होते हैं, मैं नोट्स अपने क्रिएट करती हूँ और फिर ये क्या होता है, मैं आपको पढ़ाना मुझे आसान हो जाता है ताकि आपका ब्रेक ना बने, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है बच्चों। तो टाइम की कमी को हम पूरा रखने के लिए मैं ये काम करती हूँ, ठीक है। तो मेहनत मैं भी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी मेहनत करें, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कंटिन्यू, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो मैंने आपको कल ही बताया और परसों भी बताया था कि जो हमारे एरियल पार्ट प्लांट के होते हैं जैसे स्टोमेटा, वहां से जो वाटर का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स के फॉर्म में वाटर क्या होता है, फॉर्म होता है वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन वाटर का क्या कर रहा है, रिमूवल कर रहा है फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके, ठीक है। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाटर का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो अदर एक्टिविटीज में हमारा ट्रांसपीरेशन आ गया, फोटोसिंथेसिस भी हो गया। फोटोसिंथेसिस में हम लोग की जो हमारी ऑलरेडी रिएक्शन मैंने कराई थी न्यूट्रिशन के, मैं आपको न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस पढ़ाया था प्लांट्स में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, तो उसमें मैंने ग्लूकोज वाली जो आपको रिएक्शन लिखवाई है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट इट इज अ वेस्ट मटीरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर प्लांट्स, ओके। सेलुलर रेस्पिरेशन का भी यही है कि सेल्स से जो रेस्पिरेशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाता है हमारा, ठीक है। एक वर्ड हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, रेजिन्स एंड गम्स, रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है। तो रेजिन्स एंड गम्स आपने देखा होगा कि ये कुछ येलोइश कलर का, बहुत डार्क येलो, एकदम ब्राउनिश कलर का, ठीक है। तो इस कलर का, ब्राउनिश कलर का क्या होता है, एक प्रोड्यूस किया जाता है, एक मटेरियल प्रोड्यूस करता है प्लांट, जो कि आपने देखा होगा कि स्टेम के ऊपर, स्टेम की बार्क के ऊपर एक येलो कलर का थोड़ा चिपचिपा सा मटेरियल हमारा प्रोड्यूस होता है, वो भी क्या होता है, एक वेस्ट मटेरियल होता है। तो वो हमारा प्लांट जो है वो प्लांट के पार्ट पे हमारे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट,
एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इसका कोई प्रोसेस नहीं है बच्चों, प्रोसेस मैंने आपको 3 नाम बताए, उन प्रोसेस का नाम आपको पता चल गया है, सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और हमारा ट्रांसपिरेशन। तो आप अगर आ जाता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इन केस आ जाता है, वैसे इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ ठीक है, हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने पढ़ लिया है कि हाँ क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं उसके ऊपर कि क्या होता है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब हम फॉरवर्ड करते हैं अपने इस टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या होगा, डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, डायग्राम पता होगा, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन हम दे पाएंगे किसी चीज़ का। तो डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप इसको प्लीज़ आप इसको बना लें। ठीक है, तो 2 डायग्राम्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एनसीईआरटी में भी 2 डायग्राम इम्पॉर्टेंट हैं, दे रखे हैं, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। उसके पार्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे अच्छे से, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि कौन सा पार्ट कहाँ है। ये नहीं करना है कि किसी का पार्ट किसी में जोड़ दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में जोड़ दिया। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, प्रॉपर रिवीजन के साथ हमको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो रिवीजन ज़रूरी है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। शॉर्ट नोट बनाने के बाद आप उसको रिवाइज कीजिए डेली। अगर आप पलट के देखेंगे कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है, तो आपको सब कुछ अच्छे से प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। ओके, इसे कहते हैं चुटकियों में खेल। ठीक है, तो चुटकियों में क्या हो जाएगा, चुटकियों में खेल हो जाएगा आपका, कि आपको और मतलब बोलते हैं ना, फिंगर टिप्स पे आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अभी शॉर्ट नोट की मुझे ज़रूरत नहीं, तो मैं फ़ोन रख दी ताकि मैं फ्रीली एकदम पढ़ा पाऊँ आपको। ओके, ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है हमारा, वो हमारी ऑब्वियस ही बात है, उसमें क्या चीज़ है, उसमें हमारी किडनी होगी। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेटर होगा। 3 चीज़ें हमको पता है, ये होनी ही चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए, किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन का, अभी बताऊंगी, सब अच्छे से पढ़ाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल अभी ऊपर बता रही हूँ। किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का। यूरिनरी, अब फिर आता है यूरेटर। यूरेटर का वेस्ट मटेरियल क्या होता है, जिन ट्यूब से मूव करता है यूरिनरी ब्लैडर में, उनको यूरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, डायग्राम यहाँ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो किडनी है, पहले तो देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है हमारा, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है हमारा, वो किससे बना होता है, तीन चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। आ पेयर ऑफ किडनी का पेयर, a pair of what ureter and a urinary bladder। ठीक है, अब कैसे देखो पेयर ऑफ किडनी मतलब पहली किडनी और ये दूसरी किडनी। ठीक है, पहली किडनी दूसरी किडनी। ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर, पहली यूरेटर ये दूसरी यूरेटर। ठीक है, तो पेयर ऑफ यूरेटर, और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर एक। ठीक है, ये तो मेन है। ठीक है, ये क्या है, मेन है। ठीक है, तो यूरेटर्स हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसका मेन काम क्या होगा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमको पता है, यूरिनरी ब्लैडर है तो क्या होगा, यूरिन प्रोड्यूस करेगा, तो इट प्रोड्यूस यूरिन। व्हाट इट प्रोड्यूस यूरिन। ठीक है, तो यूरिन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यूरिन को क्या करता है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है क्या, व्हाट,
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन जब एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है तो पेयर ऑफ किडनीज ज़रूरत होती है, यूरेटर होता है उसमें प्रेजेंट, और यूरिनरी ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों से बना होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस यूरिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, अब किडनी की बात करें, पहले ये हमने पढ़ लिया किडनी, तो हमको पहले किडनी की बात करनी है, फिर किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, उनकी बात करनी है, ठीक है। सब बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किडनी, ठीक है। अब किडनी का क्या है, किडनी का रोल क्या है, किडनी का काम क्या होगा, पहले तो पता होना चाहिए, पेयर में होती है, मतलब पेयर्स होते हैं, तो मतलब 2 इन नंबर, ठीक है, 2 नंबर में होती हैं, 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें क्या होती हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, चलो फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह यूज होती है, कह सकते हैं, यूनिट कहलाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द बॉडी, ओके, ऑफ द बॉडी, ठीक है, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या हो गई, पहली हमारी क्या हो गई, पेयर ऑफ किडनीज, दूसरा हमारा क्या हो गया, फिल्ट्रेशन यूनिट्स हो गई, और तीसरी चीज हो गई कि इसमें जो होती हैं स्मॉल फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, small filtration units are present, क्या बोलते हैं जिनको हम, कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है, नेफ्रॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो स्मॉल फिल्ट्रेशन, छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होंगी जिनको हम क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। अब मेन काम होता है कि नेफ्रॉन तो बोल दिया, ठीक है, नेफ्रॉन हो गया। अभी हम सब पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, जब पढ़ेंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, तो कैसे होगा, क्या होगा, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेन बात करें अगर फंक्शंस की, किडनी के फंक्शन क्या होंगे, पहला फंक्शन, फिल्ट्रेशन यूनिट है तो क्या करेगा, इट कैन फिल्टर वेस्ट मटेरियल, क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, फिल्टर करेगा, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करेगा। या जो हम मेडिकेशंस लेते हैं, ठीक है, मेडिकेशंस जैसे एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो जब आप एंटीबायोटिक के हाई डोज पे होते हैं तो आपकी यूरिन में जो होती है एक मेडिसिन की स्मेल आने लगती है, तो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, कि उसका फिल्ट्रेशन किसने कर दिया है, हमारी किडनी ने कर दिया है। इसीलिए मेडिकेशंस जो भी होंगे, वेस्ट मटेरियल को, मेडिकेशंस को रिमूव करने के लिए काम किसका होता है, किडनी का होता है। और हमारा बच्चा है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो भी होंगे हमारी बॉडी के लिए जो यूजफुल नहीं है, उनको क्या करना है, रिमूव करना है। टॉक्सिक वर्ड मतलब पॉइजनस, तो पॉइजनस सब्सटेंसेस जो भी होंगे वो रिमूव आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इट कैन रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट या रेगुलेशन, ठीक है, क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है, ठीक है, फिल्टर वेस्ट मटेरियल एंड ऑस्मोलैरिटी का रेगुलेशन। ऑस्मोलैरिटी मतलब कि जब कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में वो हो जाएगा, ठीक है, तो अगर कोई भी, जैसे कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारी बॉडी में कोई भी बनता है, ठीक है, तो हमेशा उसको बैलेंस करने के लिए काम किसका होगा, फ्लूइड को बैलेंस करने का काम क्या होगा, किडनी का होगा, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी मतलब फ्लूइड को बैलेंस करना है, अगर बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करना है तो वहां पे टर्म यूज करेंगे ऑस्मोलैरिटी, ओके। अब आता है हमारा थर्ड, हमारा किसका रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आयंस का मूवमेंट भी होता है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन इन द बॉडी, ठीक है। तो अगर क्या होता है, आयन का कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करना है, ठीक है, रेगुलेट करना है तो काम किसका होगा, हमारा किडनी का काम होगा, ठीक है। ये हो गया। फोर्थ हमारा आता है रेगुलेट द पीएच ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के पीएच को अगर हमको मेंटेन करना है तो रेगुलेशन अगर करना है बॉडी के इसको पीएच को, तो उसका काम किसका होगा, किडनी का काम होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट, it can secrete, what it is secreting, it's secreting hormones,
हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ठीक है, जो कि किसके लिए हेल्पफुल होता है, हार्मोन्स को सिक्रीट करता है विच हेल्प्स इन क्या, इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में जो हार्मोन्स सिक्रीट, वो जो प्रोडक्शन हो रहा है आरबीसीज का, तो उसका अगर प्रोडक्शन हो रहा है आरबीसीज का, तो उसमें जो हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं उन हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे जो कि आरबीसीज का आपका प्रोडक्शन कर रहा है। और क्या करेगा, प्रमोट, वो हार्मोन्स करेंगे जो प्रमोट करना है बोन की हेल्थ को, विच कैन प्रमोट बोन हेल्थ, ठीक है, बोन हेल्थ को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ये दो चीजें समझ में आई। नेक्स्ट हमारा आता है, अब अगर आरबीसीज बन रहे हैं सो इट कैन ऑल्सो, 6 पॉइंट हमारा ये क्या है, इट कैन ऑल्सो व्हाट, इट कैन ऑल्सो, वेट जस्ट वेट, मेरा 1 मिनट जस्ट वेट। ओके, तो क्या होगा, इट कैन ऑल्सो, हाँ, तो मैं कहूंगी कि इट कैन ऑल्सो व्हाट, इट कैन ऑल्सो रेगुलेट अवर ब्लड प्रेशर, तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड का प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो ब्लड प्रेशर को अगर रेगुलेट करना है तो किसका काम होगा, किडनी का। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे और फंक्शंस थे किसके, किडनी के, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन की, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें हमारी वीडियो को, ठीक है बेटा। और हाँ, जो पुराने टॉपिक्स कर रहे हैं उनको आप लोग प्लीज रिवाइज करते हुए चलें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बाद में जब आप रिवाइज करेंगे, आपके एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन करते हैं तो फटाफट रिवीजन हो जाए, इसलिए क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए और अच्छे से उनको क्या करिए, रिवाइज कीजिए डेली के डेली। अगर आप एक बार देख लेंगे अगर नोट्स को, तो आपका क्या होगा, आपको कोई इशू क्रिएट नहीं होगा किसी भी चीज़ों में, और आपकी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। ओके, नाउ हमारा आता है टॉपिक रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये सारा किडनी का काम हो गया, ये आप लोग नोट डाउन कर लें बाद में, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट है क्या, नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन ये पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, उससे पहले हम ये हमने तो देख लिया कि देखो लेफ्ट साइड में जो किडनी प्रेजेंट होगी उसको लेफ्ट किडनी बोलेंगे, ठीक है। राइट साइड में जो किडनी प्रेजेंट होगी उसको राइट किडनी बोलेंगे। राइट यूरेटर, क्योंकि राइट साइड में यूरेटर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो लेफ्ट यूरेटर, ठीक है। ओके, नाउ ये क्या हो गया, हमारा रीनल वेन हो गई, हमारी ब्लैक वाली जो है ये हमारी रीनल आर्टरी हो गई, ठीक है। ये हमारी हो गई ऑल्टा, ये हो गई हमारी वेना कावा ब्लू वाली, ठीक है। तो ये हो गई हमारे, ये पार्ट्स हैं, और ये हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। दिस इज क्लियर। ओके, नाउ अब हम बात करें नेफ्रॉन की, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, कम से कम मिलियंस नंबर में प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस नंबर में प्रेजेंट होते हैं क्या, हमारी किडनी में, इन किडनी में अगर नंबर पूछा जाए इनका तो हम बता नहीं सकते, मिलियंस में, हर एक किडनी में, कि इन किडनी, ईच किडनी, हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं मेन, माल, स्पेलिंग देखिए, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, मालपिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। एक सेकेंड वन इज हमारा क्या है, रीनल ट्यूब्यूल, ओके। तो 2 ये पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे नेफ्रॉन बना होता है, ठीक है। मालपिजियन ट्यूब्यूल जो होता है हमारा, वो कप शेप का होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, देखो, ठीक है। ये क्या है, मालपिजियन ट्यूब्यूल, इतना वर्ड जो इतना चीज होगी वो हमारी मालपिजियन ट्यूब्यूल है। इसमें क्या प्रेजेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें बोमेन्स कैप्सूल है,
वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, वुमेन कैप्सूल प्रेजेंट है। अब वुमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है तो क्या करेगा वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जो होगा वो छोटे छोटे क्या होते हैं, देखिए वुमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, सो वुमेन्स कैप्सूल इनक्लोजेस what it encloses, it encloses branch of capillaries, it encloses branch of capillaries, okay, capillaries, branch of capillaries, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, इन ब्रांच ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस, ओके, ग्लोमेरुलस, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है जो कि ब्रांच ऑफ कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। अब ये काम क्या करेंगे, इट कैन फिल्टर वेस्ट मटेरियल, सो इट फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर वेस्ट मटेरियल, ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। इट फिल्टर द वेस्ट मटेरियल, तो ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं प्रेजेंट जो अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट है जो कि क्या करेंगे, हमारे फिल्टर करेंगी वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल को हम क्या बोलेंगे, इसको हमारे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। एक हमारा आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। और हैनल्स लूप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हैनल, ठीक है, लूप ऑफ हैनल, ठीक है। और क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके इतने सारे नाम हैं, तो अगर किसी भी एक नाम से अगर वर्ड का आ जाता है क्वेश्चन तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसके नाम आप लोग को पता है अब, ठीक है, पहले भले ही पता ना हो, लेकिन अब इनका काम क्या होगा, इट कैन एब्जॉर्ब व्हाट, इट कैन एब्जॉर्ब व्हाट, एब्जॉर्ब बैक, ठीक है, क्या करेगा, बैक फिर से एब्जॉर्ब करेगा, किस चीज को, यूजफुल सब्सटेंसेस, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ करेगा, इनटू ब्लड। यूजफुल सब्सटेंस कहाँ जाएगा, ब्लड में ही जाएगा ना, ठीक है, ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू ही तो बॉडी में जाएगा, ठीक है। और एंड इट कैन फिल्टर द रिमेनिंग वेस्ट, ठीक है, रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल, तो जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, बचा कुचा जो भी होगा वो काम किसका होगा, रीनल ट्यूब्यूल का क्या होगा, फिल्टर करने में काम होगा, ठीक है। अब एक आपके में आ जाता है बेटा, ये तो हमारा हो गया इसका काम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे हमारे खत्म होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि फिल्टरेशन होगा, ब्लड कैसे आएगा, नॉर्मली ब्लड हमारा आएगा बॉडी में से, ठीक है, जो हमारा इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे ब्लड का, हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें इम्प्योर ब्लड है, वो होता है, प्योरिफिकेशन होता है। प्योरिफिकेशन कैसे होगा, अब जैसे क्या होगा, जब प्योरिफिकेशन हो गया तो जो गंदा वाली चीज़ें होती हैं वो कहाँ आती हैं, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में एंटर करती हैं, ठीक है। वेस्ट मटेरियल जिनको हम बोलते हैं वो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में एंटर करने के बाद हमारा फिल्ट्रेशन करके, ठीक है, और भी जो फ्लूइड होता है जो आता है हमारी बॉडी में उसका फिल्ट्रेशन अगर करना है तो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारा कहाँ आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरेटर, ठीक है, प्रेजेंट हेयर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ जाता है, वो बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, किडनी है, दो, a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and urethra, ठीक है। तो ये चार चीजें प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। नेफ्रॉन का डायग्राम आप देख लीजिए, यहाँ पे कलेक्ट होता है हमारा, ये होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, जहाँ पे सारा जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट होती हैं आके, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर होके क्या होता है, हमारा
फिल्ट्रेशन का काम होता है यहाँ पे। जो फिल्टर यूनिट्स प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये हमारी फिल्टर यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये कैपिलरीज प्रेजेंट है जो कि हमारी होती है ब्रांच ऑफ कैपिलरीज होती है, जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से होती है रीनल वेन और ये होती है रीनल आर्टरी। ऑब्वियस ही बात है, रीनल आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा, इसलिए बोलती हूँ बच्चों, जब मैं कंफ्यूज हूँ तो आप खुद भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, इसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या होगा, आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आएगा, फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होगी, और फिर जो ये फिल्ट्रेशन के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू कहाँ जाता है, हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक टॉपिक आपका, दो टॉपिक्स रहते हैं, वो है एक आपका, यहाँ पे पढ़ा देती हूँ, एक है आपका हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस की स्पेलिंग क्या है, DYRLLASIS, ओके, ठीक है। ऐसे मुझे याद आ जाती है, लेकिन जब मैं देखूं, आप लोग की तरफ देखते हो सब याद आ जाता है। ओके, हीमोडायलिसिस का क्या होगा, डायलिसिस होगा। तो कैसे होगा, इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। देखो क्या होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी से नाम समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम, मतलब जब हमारी किडनी फेल हो जाती है बच्चों, क्या होती है, जब हमारी किडनी क्या होती है, फेल हो जाती है किसी भी कारण से, ठीक है। जब किडनी का क्या हो जाता है, फेल्योर हो जाता है, ठीक है। किडनी का क्या हो जाता है, फेल हो जाती है किडनी, ठीक है। जब किडनी फेल हो गई तो क्या होता है, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करती है, ठीक है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हमारी चीज़ों में, काम में, ठीक है। हम इवन एडमिट भी हो जाते हैं, किडनी फेल होती है तो समझ लो बच कैसे गई ये पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, टू कंपनसेट दैट प्रॉब्लम, ठीक है, दैट प्रॉब्लम, एक टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसको हमने नाम दे दिया हीमोडायलिसिस। मतलब एक आर्टिफिशियल किडनी बनाई गई ताकि हमारी क्या हो जाए, हम ट्रांसप्लांट कर पाएँ, ठीक है। तो जब ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा तो आर्टिफिशियल किडनी हमारे पास आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी, डायलिसिस। इसलिए वर्ड यूज़ किया है कि इसमें एक क्या होता है, एक चीज़ होती है डायलाइजर, ठीक है। डायलाइजर प्रेजेंट होता है, डायलाइजर मतलब डायलाइजर को हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमको जैसे आर्टिफिशियल किडनी इसलिए बोले कि जब किडनी ये सब फंक्शन करना बंद कर देती है, हमारा फिल्ट्रेशन का काम बंद कर देगी, ठीक है, नेफ्रॉन खराब हो जाएंगे, उसके फिल्टर हो गए, किडनी फेल हो गई हमारी, कोई वर्क ही नहीं कर रही है, तो हमको क्या चाहिए, एक जीने के लिए, वो फिल्ट्रेशन करने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी चाहिए। तो हम एक बाहर से आर्टिफिशियल किडनी हम क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मानिए एक पर्सन लेटा हुआ है, ठीक है, उसके हैंड्स हैं, ठीक है। हैंड्स से क्या होता है, एक आर्टरी कनेक्ट होती है, एक वेन्स का ट्यूब कनेक्ट होता है, यहाँ पे हमारी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं उसमें, ठीक है। मेम्ब्रेन से एक ट्यूब कनेक्ट रहेगा, ठीक है, ओके। मेम्ब्रेन से एक ट्यूब कनेक्ट रहेगा, ये मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, डायलिसिस हो रही होती है, मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसका, या जो हमारी इम्प्योर चीज़ें होती हैं वो क्या करती है, इनको वॉश आउट करती है, ठीक है, रिमूव करती है विद द हेल्प ऑफ दिस डायलाइजर मशीन, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है हमारा डायलिसिस। और एक कलेक्टिंग ऐसे रहता है वेसल, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट होती है। एक डायलाइजर और होता है जो कि न्यू डायलाइजर होता है, एक ये जो ऑलरेडी यूज हो चुका है, ठीक है। तो दो डायलाइजर होते हैं, उसमें ट्यूब पड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा इस तरफ से जो वेस्ट मटेरियल निकलता जाएगा और प्योर ब्लड है वो हमारे यहाँ पे, हमारे इस पर्सन के हैंड में वेन के थ्रू क्या होता है, बॉडी में जाता है, ये तो पता ही है ना, वेन के थ्रू, और आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो इस तरह से हमारा डायलिसिस की मशीन का काम होता है, जिसको हम बोलेंगे हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी। एक टॉपिक आपका है बेटा ऑर्गन डोनेशन, ठीक है। तो ऑर्गन डोनेशन आपको पता ही है क्या होता है, जो ऑर्गन्स को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो ऑर्गन्स को डोनेट कब करते हैं, जब हमारे ऑर्गन
किसी भी इंसान के, किसी भी पेशेंट के अंदर कोई भी ऑर्गन क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है, तो ऑर्गन क्या चाहिए, उनको ऑर्गन चाहिए, उसको ट्रांसप्लांट करना। जैसे मान लो हार्ट का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, लंग्स का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ये पार्ट, ये तभी तो ट्रांसप्लांट किए जाएंगे जब इनका काम ये वर्क करना बंद कर देंगे हमारी बॉडी में। तो ऑर्गन को डोनेशन करके हम क्या करते हैं, हम किसी भी इंसान की जान बचा सकते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन जो होता है वो आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हमको पता होना चाहिए। तो ऑर्गन डोनेशन ये है कि हम ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं किसी भी पेशेंट के जब वो उसकी वर्किंग प्रॉपरली नहीं हो रही होती है। नॉर्मली जब पर्सन मर जाता है तो कुछ चीज़ें जैसे डाई हो जाता है, उसके 24 घंटे के अंदर उसकी आँखें भी डोनेट कर सकते हैं, आइज भी डोनेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है क्योंकि हर ऑर्गन का एक अलग टाइम पीरियड होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज़ें जैसे हार्ट, लंग्स हो गए, ये जिंदा इंसान में से ही है। जो ब्रेन डेड पर्सन्स होते हैं उनसे ही ऑर्गन का क्या होता है, डोनेशन होता है। ओके, ब्रेन डेड आपने देखा होगा, बहुत सारा मेड दान करके समथिंग कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, उसमें हम लोग देखे ही होंगे, ठीक है। मैं किसी का ऐसे एग्जैक्टली नाम नहीं बता सकती, बट जैसे क्या होता है कि वहाँ पे नॉर्मली ऑर्गन का डोनेशन करते हैं। तो कैसे होता है ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। हीमोडायलिसिस हो गया हमारा, ऑर्गन डोनेशन हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी पढ़ लिया है, नेफ्रॉन का डायग्राम भी पढ़ लिया, नेफ्रॉन का काम कैसे करता है ये भी पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक को एंड करेंगे, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट होता है, हमारा लाइफ प्रोसेसेस। कुछ भी क्वेरी है, वो कुछ भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दें, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर ठीक करेंगे। आपको प्रॉब्लम को सोल्यूशन हमारे पास है। और दूसरी चीज़ आपकी ये है कि हम अभी इस टॉपिक के, अगर हम क्या होगा, इस टॉपिक के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी करवा लेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो बताते हुए चलती कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फिर भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, ओके। और हाँ, आपकी वीडियोज़ आती जा रही कंटिन्यूसली, उन वीडियोस को आप प्लीज़ वॉच करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए बच्चों, ठीक है। तो क्योंकि हर बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, पूरी साल नहीं पढ़ता है, लास्ट के जो टाइम होता है उसी में अच्छे से पढ़ाई होती है हमारी, ठीक है। तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, हमें और क्या चाहिए। तो हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी कीजिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ऐसे ही हमारे साथ कंटिन्यू रहिए ताकि हम मोटिवेट रहें और आपको हम मोटिवेशन तो बढ़ाते ही रहेंगे। आपका 100% मार्क्स तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि आपके 30 मार्क्स जो हैं वो आपके ऊपर मैंने छोड़ रखे हैं, बट मैं 90 मार्क्स को आपको प्रॉमिस करती हूँ कि 90 मार्क्स आपके यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करते हैं। बाकी आपकी मर्जी बच्चों, अगर 70% में आप खुश हैं तो आप 70% लेके आइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मार्क्स बढ़ाने चाहिए तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।